ठीक है, नमस्कार मैं आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर आशीष प्रसाद, नमस्कार। एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग से हूँ मैं। जानते हैं आप मुझे। 2-3 कोर्स से झेल रहे हो आप मुझे। तो आज हम लोग जो है हुनकारा विद हलीम के बारे में बात करेंगे। भाभी, आई बिलीव यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी नाउ। इफ यू डोंट Yes, अंडरस्टैंड yes. एनीथिंग Okay. यू कैन आस्क एनी टाइम एनी क्वेश्चन, ओके, इफ यू डोंट Okay. अंडरस्टैंड। सो हुनकारा विद हलीम आज हम सीखेंगे। तो हुनकारा विद हलीम के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसका जो नाम है, जो आजकल बहुत पॉपुलर है अमंग द सोशल मीडिया, वो क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, जो हुनकारा में हम लोगों ने एम ऊपर की तरफ डिस्टॉर्टेड कर दिया, ऊपर को फेंक दिया उसको, है ना। तो आजकल अगर आप यूट्यूब देखोगे, कहीं और से पता करोगे, तो वो लोग कहते हैं, हम लोग इस मॉडलिटी को जो सिखाते हैं उसका नाम है हुनकारा विद हलीम। उन लोगों ने थोड़ा पता नहीं कहाँ से किसने क्या करा, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया नाम को। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, हुनकारा विद हलीम है। तो इसीलिए हमने एम को ऊपर फेंक दिया। ये हुन है, हुन, हुम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये हुनकारा विद हलीम है। और इसका नाम डिस्टॉर्टेड कैसे हो गया, आई डोंट नो कैसे हो गया, लेकिन बहुत पॉपुलर हो गया सडनली, बिकॉज लोगों ने क्या करा, जिसने भी इसको मॉडिफाई किया उसने इसमें माता काली और माता बगलामुखी का रोल इंडिकेट कर दिया, जबकि जो ओरिजिनल मॉडलिटी है वो हुनकारा विद हलीम है, जिसमें माता काली माता बगलामुखी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, परंतु क्या करा, कैसे लोगों ने रिलेट किया इस चीज़ को, लोगों ने इसको हुन की जगह हुम बना दिया और हलीम की जगह हिलीम बना दिया। वाई? बिकॉज हिलीम क्या है, एक बीज मंत्र है माता बगलामुखी का। तो पता नहीं किसने इसको हलीम से हिलीम कर दिया। ठीक है, और पता नहीं किसने हुन से हुम कर दिया। अब हुम क्या था और यह हुन क्या था, कि जैसे ये मॉडलिटी भगवान शिव द्वारा बनाई गई है। जब भगवान शिव माता पार्वती को तंत्र की विद्याएं बता रहे थे, तो तब पार्वती उसको सुन रही थी, माता पार्वती सुन रही थी। और जैसे सर हिलाते ना, जैसे अभी भाभी जी सर हिला रही है और बोलती हैं ऐसे बोलते हैं ना कि यस आई एम गेटिंग यू व्हाट यू आर सेइंग, ऐसे जेस्चर देते हैं ना, तो वो वाला हुन है वो। बट वो हुन से हुम बना दिया लोगों ने। क्लियर है? तो इसमें माता काली माता बगलामुखी का कोई रोल नहीं है, परंतु कुछ लोगों ने इसको बना दिया और माता काली और बगलामुखी के नाम आने से बहुत पॉपुलर हो गई ये मॉडलिटी। पावरफुल तो है ही, पर पॉपुलर हो गई। अब ये तो आप सबको हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में बताया था कि हमारे कुछ कोर्सेज 18-20 कोर्स हैं, जिसमें से कुछ कोर्सेज फेमस हैं, वो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। तो अब इसका कंटेंट हम लोग जो हुनकारा विद हलीम का पढ़ने वाले हैं इन नेक्स्ट 3 डेज, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो पूरा हुनकारा विद हलीम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हमें सीखना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं हुनकारा विद हलीम के लाइफ के अंदर, है ना, वो सीखेंगे। और इसके जो सिंबल हैं, इसमें ज़्यादा सिंबल्स नहीं हैं, जैसे कि लामा फेरा में 12 हैं, शाल्विक मंत्र इसमें 300 हैं, पर इसमें सिर्फ 3 ही सिंबल हैं। लेकिन 3 अपने आप में इतने ज़बरदस्त, 3 सिंबल अपने आप में इतने ज़बरदस्त हैं कि आपको बाकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो समझेंगे आगे। और डिस्टेंस में हुनकारा विद हलीम बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। एक दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया, हुनकारा सिंबल को लोगों ने रिसेंटली क्लेम कर रहे हैं माता काली का सिंबल, जो सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, जब हुनकारा का सिंबल पढ़ेंगे तो पूरा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस, बनता कैसे बनाना है सिंबल को, कहाँ बनाना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सारा पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा जो सिंबल है हलीम, तो हलीम रिसेंटली माता बगलामुखी का बताया जा रहा है, जो कि नहीं है। ठीक है, वो भी समझेंगे। तो पूरा डिटेल में समझेंगे, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, हाउ टू ड्रॉ, वेयर टू ड्रॉ, बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो सिंबल होता है वो होता है साध्या सिंबल। साध्या सिंबल आपके जीवन के सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, ऑल ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स और द टारगेट्स कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ साध्या सिंबल्स। साध्या सिंबल इज फर्दर divided into 4 subdivisions for different purpose of life। तो साध्य सिंबल का पहला नाम साध्य रखा गया है, दूसरा नाम योल है, तीसरा नाम बुद्धिकारी, चौथा नाम अग्निवेश। इन चारों के सिंबल एक ही है, बट 4 नाम हैं डिफरेंट और 4 पर्पस, 4 डिफरेंट वास्ट
पर्पज़ हैं इन 4 सिंबल्स, इन नाम के। खासकर अग्निवेश जो सिंबल है वो बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए। बुद्धिकारी सिंबल्स है वो आपके विजडम के लिए, इंटेलेक्चुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी एक एक ऐसे बता के फ़ायदा नहीं, ठीक है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा स्टेप वाइज उसकी हीलिंग पढ़ेंगे, हीलिंग कैसे करते हैं, और आपके कंप्लीट गाइड मिलेगी आपकी बॉडी के जो जितने भी चक्र हैं उसको कैसे सिग्निफाई करेंगे, और कैसे ये बैलेंस करता है आपके जीवन को, और आपके सपने कैसे पूरे करता है, तो सारा सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि हुंकारा सिंबल जो है, अगर आपने इसको सही से यूज़ करना सीख लिया, आपने सही से प्रैक्टिस की, जैसे जैसे सिखाया, तो डिस्टेंस में बहुत अच्छा काम करता है हुंकारा। अगर मान लो किसी का आपको फ़ोन आता है, कहीं वो दूर बैठा है कि मुझे ये समस्या हो रही है, और अगर वो समस्या ट्रीटेबल है, तो आप अपने यहाँ से अपनी थर्ड आई से उसको सिर्फ हुंकारा सिंबल दोगे उसकी थर्ड आई में, उसको 5, 7, 10 मिनट में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। और ये टेस्टेड है, कई बार मैं खुद कर चुका हूँ, ठीक है। परंतु उसके लिए आपको उस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके होगा। ऐसे नहीं कि आपने सीख लिया, आपके पास PDF आ गया, वीडियो आ गया, परंतु आपने मेहनत नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसका, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हुंकारा विद हलीम इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज लामा फेरा। लामा फेरा इज़ लाइक ए टेक्निक, आप स्टेप वाइज फॉलो करते रहो, आपको काम हो जाता है। लेकिन हुंकारा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और हुंकारा में अगर आपने मेहनत कर दी, आपकी कुंडलिनी भी एक्टिवेट होती है, इससे आपकी वाक शक्ति बढ़ती है। वट एवर यू से दैट विल हैपन, ठीक है। वाक शक्ति जिसे बोला जाता है, जो भी बोलोगे वो हो जाता है। बहुत पावरफुल मॉडलिटी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, इतनी पावरफुल होती है कि फ्रेशर को हम नहीं सिखाते, कम से कम लामा फेरा सीखा होना चाहिए, ठीक। ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन ऑफ लामा फेरा कर लेते हैं थोड़ा सा। आज फर्स्ट डे किसी भी कोर्स का आपको पता है थ्योरी का ज़्यादा रहता है, उसके बाद हम लोग जो है रियल प्रैक्टिकल में जाते हैं। तो आज जनरली थ्योरी रहेगा, लेकिन एट द एंड, बिफोर द एंड ऑफ दिस कोर्स, यू विल गेट टू नो ऑल 3 पावरफुल सिंबल्स, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। एंड देन टुमारो जब कल करेंगे तो पूरा हीलिंग का प्रोसेस होगा, उसमें कैसे कैसे हीलिंग होती है वो सारा सीखेंगे। तो आज मेजरली इंट्रोडक्शन होगा और तीनों सिंबल पढ़ेंगे बिफोर द एंड। तो इसकी कहानी, इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि भगवान शिव माता पार्वती को तंत्र विद्या सिखा रहे थे, ठीक है। तो माता पार्वती हूँ करके उसको सुन रही थी और हूँ कर रही थी। तो ये सारी चीज़ों का वर्णन, ये सारी एक्सप्लेनेशन शिव पुराण में लिखी गई है। तो हुंकारा विद हलीम जो डॉक्टर SK सैनी साहब ने बनाया है, वो सारे मंत्र और कहानी जो शिव पुराण में लिखी गई है उससे ली गई है, और इस मॉडलिटी को बनाया है, राइट। तो जो माता हूँ कर रही थी, उससे वर्ड निकला हुंकारा, उससे निकला हुंकारा। पर जो जिन्होंने मॉडिफाई किया, उन्होंने क्या बोला कि जब माता काली के जो 9 स्वरूप निकले, माता शक्ति के जो 9 स्वरूप निकले, और जब माता काली मार रही थी चंड मुंड को, तो करके मार रही थी ना, तो उन्होंने उसको उससे रिलेट कर दिया, समझ रहे हो। अब वैसे देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, वो भी माता शक्ति का ही रूप है और ये भी माता शक्ति का ही रूप है, तो इट डजेंट मैटर। बट उन्होंने उससे जोड़ दिया, क्योंकि आजकल कलयुग में माता काली का और माता बगलामुखी का पॉपुलैरिटी आजकल बहुत हो गई है, तो अट्रैक्शन के लिए ये चीज़ें आ गई, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। हुंकारा विद हलीम जो सबसे पहले बनाई गई, वो किसने बनाई, डॉक्टर SK सैनी साहब ने। डॉक्टर SK सैनी जी ने इस मॉडलिटी को बनाया, जिन्होंने लामा फेरा को रिवाइव किया, जिन्होंने शाल्विक मंत्र रहस्य को रिवाइव किया, और इन्हीं के द्वारा कुछ और मॉडलिटी बनाई गई है, जैसे योग माया अवतरण। तो इनकी वजह से इन्होंने इस चीज़ को इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आज की तारीख में हम जैसे कॉमन लोग भी इस जैसी पावरफुल मॉडलिटीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। वरना पहले तो प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में सेंट्स, सेज वगैरह यूज़ करते थे इन सबको, राइट। बट डॉक्टर SK सैनी जी ने इन चीज़ों को इतना सिंप्लीफाइड कर दिया कि हम जैसे कॉमन लोग भी इसको यूज़ कर पा रहे हैं और बेनिफिट ले पा रहे हैं, राइट। तो हुंकारा विद हलीम किसने बनाया, डॉक्टर SK सैनी जी ने। आप सब इनको जानते हो, लामा फेरा आप सबने सीखा हुआ है, तो आप लोग को लामा फेरा में इनकी डिटेल में स्टोरी मैंने बताई है ना। अब हुंकारा विद हलीम क्या है, पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। इट इज़ मोर पावरफुल देन लामा फेरा, ठीक है, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। परंतु ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, और इसके जो रिजल्ट आते हैं वही लामा फेरा की तरह क्विक आते हैं, दोनों के क्विक आते हैं, बट ये ज़्यादा पावरफुल है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक।
अब क्या है, अब देखिए हुनकारा विद हलीम में कितने सिंबल्स मैंने बताए, 3 सिंबल्स, राइट। थ्री तो सिंबल्स। जो 3 सिंबल, जो पहला सिंबल है वो है हुनकारा, उस सिंबल को 380,000 मंत्रा की पावर देके एक्टिवेट किया डॉक्टर एस के सैनी जी ने। 3,80,000 मंत्रों की पावर देके हुनकारा सिंबल को एक्टिवेट किया। इसीलिए जब आप इसकी 11 डेज की सिद्धिकरण करोगे, ये सिंबल आपके शरीर में एट द सेलुलर लेवल ये सिंबल समा जाएगा, आपके बॉडी में आ जाएगा, और that symbol will have a power of 3,80,000 मंत्रा। तो जब आप डिस्टेंस में किसी को आंख बंद करके और कनेक्ट करके किसी को हुनकारा सिंबल दोगे, विद इन 5-7 मिनट 10 मिनट उनको फायदा मिलता है, इफ द डिजीज इज ट्रीटेबल। ओके, जो सेकंड सिंबल है वो हलीम सिंबल है, जिसको लोगों ने माता बगलामुखी के बीज मंत्र हलीम के साथ जोड़ के बगलामुखी माता के साथ जोड़ दिया, परंतु ये हलीम है। अब ये हलीम एक अरेबिक वर्ड है। अब इसका मतलब क्या था कि इस सिंबल को डॉक्टर एस के सैनी साहब ने, जो नॉन सनातनी धर्म है, जो आउट ऑफ द सनातन धर्म हमारे और भी धर्म है ना, तो उससे जो नेगेटिव एनर्जी आती है, जो ब्लैक मैजिक या कुछ हो सकता है दूसरे धर्म द्वारा, तो उसको काटने के लिए उन्होंने हलीम सिंबल बनाया है। तो इन एनी फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, वट एवर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन्स, कैन बी ट्रीटेड विद हलीम सिंबल। ठीक है, और इस सिंबल को उन्होंने कितने मंत्रों की पावर से एक्टिवेट किया? 1,34,000। ठीक है, 134,000 मंत्र की पावर से एक्टिवेट किया। तो अब सोचो, क्या आप किसी सिंबल को 1,34,000 मंत्र, डिफरेंट मंत्र चेंज करके कर सकते हो एक्टिवेट? आप और हम नहीं कर सकते। इसीलिए जो पुराने यौगिक पुरुष थे, जो बड़े बड़े यौगिक पुरुष थे, हमें उनके द्वारा बनाई गई ओरिजिनल मॉडलिटी को नहीं मॉडिफाई करना चाहिए, बिकॉज आजकल के मॉडर्न गुरु आर लाइक ए बिजनेसमैन, दे आर नॉट प्योर गुरु, ऑनेस्टली। ठीक है, तो जितने भी गुरु यहाँ पे आपको दिखते हैं मार्केट में आज की तारीख में, इंक्लूडिंग मी, प्रोबेबली ऑल आर बिजनेस पीपल, दे आर नॉट प्योर गुरु। क्लियर? तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम पुराने जो इतने अध्यात्म वाले गुरु थे, उनकी बनाई हुई किसी पावरफुल मॉडलिटी को मॉडिफाई करें। राइट? तो अब हमें समझ में आ गया हुनकारा विद हलीम क्या है। माता काली, माता बगलामुखी हैज़ नो रोल इन दिस, एंड हुनकारा जो सिंबल है वो 380,000 मंत्र की पावर से एक्टिवेटेड है, और जो हलीम सिंबल है वो 134,000 मंत्र की पावर से एक्टिवेटेड है। इतने लाखों मंत्र की पावर से एक्टिवेटेड है ये सिंबल। ठीक, अब हम सबको पता है हर एक मंत्र की अपनी अलग स्पेसिफिक पावर है। कोई मंत्र किसी पर्पस के लिए, कोई मंत्र किसी पर्पस के लिए, कोई मंत्र किसी पर्पस के लिए। राइट? अब आप सोचो, जब इतने लाखों की अमाउंट के मंत्र आपकी बॉडी में जाएंगे तो पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दुनिया में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। राइट? बिकॉज ये इतने पावरफुल मंत्र हैं। अब होता क्या है, बिकॉज ये इतना पावरफुल मॉडलिटी है, बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स ऑफ मंत्रास, कि जब ये सिंबल किसी की बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है, और जैसे भंवर होता है ना, वर्लपूल होता है ना, वर्लपूल मतलब भंवर होता है ना, उस तरह की उसको एनर्जीज फील होती है शरीर के अंदर, क्योंकि ये सीधा आपकी नाड़ी सिस्टम में काम करता है, और जो ब्लॉकेजेस हैं उसको निकालता है बहुत फास्ट तरीके से निकालता है। ठीक है, आपके सारे ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व करेगा। जैसे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और जब उसको स्टंट डालते हैं तो एकदम से ब्लड का फ्लो दोबारा चल जाता है, उसी तरह से आपकी नाड़ी में कोई ब्लॉकेजेस है नेगेटिव एनर्जी के रूप में, तो जब हुंकारा हलीम के सिंबल जाते हैं तो आपके नाड़ी बिल्कुल क्लीन होती है, और प्राणवायु जो नाड़ी के अंदर फ्लो हो रही है वो फ्लो होना प्रॉपरली शुरू हो जाती है, विदाउट एनी ब्लॉकेजेस, विदाउट एनी हर्डल्स। ठीक है, तो नेगेटिविटी को हुंकारा विद हलीम बहुत इजीली काटता है, आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को हटाता है। बट अगेन, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो फ्रेशर्स को नहीं सीखना चाहिए, कम से कम लामा फेरा सीखा होना चाहिए। ठीक, अब क्या है हुंकारा विद हलीम? क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइन एनर्जी तो है ही, राइट? मंत्र एनर्जी भी है और सिंबल एनर्जी भी है।
तो इसके अंदर सारी की सारी पावर है, राइट। जब इस मॉडलिटी को सीखा जाता है और इस पे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जैसे मैंने बोला नाड़ी पे काम करती है। तो कितने प्रकार की नाड़ी है? अकॉर्डिंग टू नाड़ी शास्त्र वी हैव हाउ मेनी नाड़ीज? लामा फेराव ने बताया आपको 72,000. 72,000. राइट। सो अकॉर्डिंग टू नाड़ी शास्त्र हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज हैं, जिसके अंदर 3 मेन नाड़ीज जो बताई जाती है वो कौन सी है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। Pida and Sushumna. ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे। और इसमें जो तीसरी जो सुषुम्ना नाड़ी है, अगर वो एक्टिवेट होती है तो उसी से कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। कैसे होता है आगे समझेंगे। क्लियर? ऑलराइट। सिंबल्स। तो हुंकारा विधि में कितने सिंबल्स हमने पता किए अभी तक? 3 सिंबल होते हैं इसमें। तो पहला सिंबल कौन सा है? हुंकारा सिंबल, राइट। दूसरा हलीम है और तीसरा हलीम। साध्य है। साध्य फर्दर सब डिवाइडेड है 4 अनदर सिंबल्स नेम में। सिंबल्स तो एक ही है, एक ही जैसा सिंबल है, सिमिलर सिंबल बनेगा, बट 4 डिफरेंट नेम्स दे दिए गए हैं उसको बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पर्पज ऑफ द लाइफ। साध्या, योल, बुद्धिकारी एंड अग्निवेश, वो समझेंगे आगे धीरे धीरे। ठीक है। तो हुंकारा क्या है? हुंकारा विधि क्या है? बहुत ही पावरफुल मॉडलिटी है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। ये याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं? आपकी मेंटल कैपेसिटी पे सीधा ये टारगेट करेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगा, विजडम बढ़ाएगा, आपका सोचने समझने की शक्ति अच्छी देगा, कोई भी डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर देगा। मेमोरी आपकी कम है तो मेमोरी को बढ़ाएगा, याददाश्त बढ़ाएगा, फोकस कंसंट्रेशन आपकी देगा, किसी भी काम को करने की क्षमता आपकी बढ़ाएगा। ठीक है। कोई भी आपके बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस हैं तो उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करेगा, आपके नाड़ी सिस्टम में काम करेगा, सारे बॉडी के जितने भी चक्र हैं बॉडी में 300 छोटे बड़े, उन सभी चक्र में काम करेगा। आपके शरीर के चारों तरफ जो आभा मंडल है जिसको ऑरा कहते हैं उसको क्लीन करेगा। आपके शरीर में कोई भी अनवांटेड, कोई भी अगर नेगेटिव कॉर्ड अटैच हो गई है उसको काट देगा, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करेगा। ठीक। इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ाएगा बिकॉज दिस मॉडलिटी डायरेक्टली वर्क ऑन योर सुषुम्ना नाड़ी एंड ब्रह्म नाड़ी। ठीक। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी को ये फोर्सफुली एक्टिव करेगा, आपके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होंगी, धीरे 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 आपकी कुंडलिनी जागृत होगी और आपकी डेफिनेटली फिर इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होगी तो इंट्यूशन बढ़ जाएगी, आपकी दूरदृष्टि बढ़ जाएगी, राइट। आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा, राइट। आप जो है दूसरे डायमेंशन की चीज़ों को भी एक्सेस करने में कैपेबल होंगे। प्लस आपको जो है जो भी आप बोलोगे वो होने लग जाएगा, जिसको वाक शक्ति कहते हैं। तो इसके बहुत बेनिफिट हैं, बहुत पावरफुल है, बट सिंसियरली करने वालों के लिए। ठीक। ऑलराइट। अब इसको बेसिकली कौन कौन सीखता है? तो इसको ना बहुत सारे पेरेंट्स लोग सीखते हैं अपने बच्चों के लिए, कि भाई मेरा बच्चा पढ़ाई में जो है फोकस नहीं कर पा रहा, बहुत चंचल है ना। परंतु इसको 12 साल की उम्र से ज़्यादा बड़े बच्चों को ही देना चाहिए। 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको हुंकारा विद हलीम की एनर्जी नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं बच्चे, जैसे आईएएस की तैयारी करते हैं, डॉक्टर की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, वो लोग सीखते हैं। बहुत सारे फिल्मी एक्टर वगैरह भी सीखते हैं इनको। ठीक है। बहुत सारे प्रोफेशनल सीखते हैं, कॉर्पोरेट जगत के बहुत लोग सीखते हैं, जिनको सैलरी नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है ना, या जॉब चेंज करनी है, वो लोग भी सीखते हैं। ठीक। बहुत सारे बिजनेस पर्पस के लिए लोग सीखते हैं, बिजनेसमैन लोग सीखते हैं फॉर देयर बिजनेस ग्रोथ एंड बिजनेस एक्सपेंशन। ठीक है। ऑलराइट। तो बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें तो हुंकारा विद हलीम करता ही है, हमें पता ही है। स्ट्रेस हटाएगा, एंजाइटी हटाएगा, डिप्रेशन हटाएगा, कोई बैड हैबिट्स हैं आपको, कोई बैड एडिक्शंस हैं उसको हटाएगा, रिलेशनशिप को इश्यू है तो उसको ठीक करेगा, ये सारी चीज़ें तो करता ही करता है, राइट। तो ये हम लोगों ने बात कर दी है। परंतु मेन चीज़ क्या है? कोई भी नेगेटिव कॉर्ड्स अटैच है उसको रिमूव करेगा, आपके सारे सपने पूरे करेगा, आपकी कुंडलिनी जागृत करने में आपकी मदद करेगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी,
और जो बोलने लगोगे वाक शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये मेन चीज़ें हैं कुछ जो हुंकार की एक प्रकार से मेन कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो लामा फेरा भी करता है वो तो ये भी करता है, परंतु जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो ये है। क्लियर? ऑलराइट, तो हुंकारा सिंबल हमने क्या बोला, 380,000 मंत्रा से एक्टिवेटेड है, जो फर्स्ट सिंबल हुंकारा है, राइट। अब ये क्या करता है, सीधा आपकी प्राणवायु पे वर्क करेगा, डायरेक्ट प्राणवायु पे आपकी एक्ट करेगा, जिसको हम लोग लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। और हमारे जो 5 सीट्स ऑफ द बॉडी बोली जाती है, जो 5 तरह के सेंसेस हैं, जो 5 तरह के कार्य प्रणाली हैं, उन पे सीधा काम करेगा, आपकी बॉडी को रीप्रोग्राम करेगा एनर्जी को, और आपका ऑरा इनहैंस करेगा। डेफिनेटली आपकी ब्रह्म नाड़ी पे एक्टिवेट करेगा, सुषुम्ना नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी पे एक्टिवेट करके आपको आपके सारे एनर्जी चक्रास को खोल के कुंडलिनी जागृत करने में आपकी मदद करेगा। आपको बहुत से लोग देखे होंगे मेंटल एबिलिटी नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, इमोशनल कई बार इम्बैलेंस बहुत रहता है, स्पिरिचुअल इम्बैलेंस रहता है, या जो भी है, इन सारी चीज़ों को ठीक करेगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम ठीक करेगा, बिजनेस वगैरह, एकेडमिक अचीवमेंट्स, ये सारी तो बातें हमने करी हुई है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएगा, आपको दूरदृष्टि देगा, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर बनाने की क्षमता देगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम ठीक करेगा, थॉट्स की एबिलिटी, बहुत से लोगों में अच्छे थॉट्स ही नहीं आते, वो थॉट्स की एबिलिटी अच्छी देगा, आपको फोकस देगा, कंसंट्रेशन देगा, मेंटल सिकनेस कुछ है जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ठीक करेगा। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम सबको पता है। तो हुंकारा सिंबल के बारे में हमने बात कर ली। अभी यहाँ पे सारी की सारी आपके थोड़े बहुत कार्मिक पैटर्न भी रिलीज होंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला मेनली जो कार्मिक पैटर्न रिलीज होंगे वो शाल्विक से होंगे, लेकिन हुंकारा से भी आपके 25-30% तक होते हैं, लामा फेरा से 15-20%, रेकी से भी 10-15%, हुंकारा से थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आपको और मैक्सिमम करना है तो डेफिनेटली शाल्विक मंत्र रहस्य से होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। जो दूसरा सिंबल है हलीम, हलीम क्या करेगा, जितने भी तरह की नेगेटिविटी है लाइफ में, व्हाटएवर, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी हो, उसको निकालने में हलीम सिंबल आपकी हेल्प करेगा। क्लियर? ऑलराइट। उसके बाद जो दुनिया भर के जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसको ठीक करेगा, है ना। ये जैसे मैंने बोल ही दिया, जो दूसरे भी धर्म के हैं, दूसरे रिलीजन्स के तंत्र वंत्र अगर किसी को हो रखे हैं तो उसको भी निकालेगा वो, ठीक। नेगेटिव थॉट्स को ठीक करेगा। अनवांटेड फियर, हाँ, हलीम सिंबल आपके अनवांटेड फियर या अननोन फियर, बहुत से लोग अननेसेसरी डरते रहते हैं, है ना, तो उसको भी ये निकालेगा, उसको भी निकालेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपको फोकस देगा हर चीज़ में, ठीक। साध्य जो थर्ड सिंबल है, साध्य सिंबल क्या करेगा, बिकॉज साध्य सिंबल के 4 सब डिवीजन की हमने पहले ही बात कर ली है, उनके अलग अलग नाम, जैसे साध्य, योल, बुद्धिकारी, अग्निवेश, तो ये 4 अलग अलग नाम है फॉर डिफरेंट पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, कोई भी डिफरेंट टारगेट्स को अचीव करने के लिए 4 डिफरेंट नाम दिए गए। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इस जीवन में जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए पूरा करेगा। ठीक है, बाकी आपकी सारी कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, उन सबको ठीक करेगा, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देगा, पॉजिटिव थिंकिंग देगा। अब काम कैसे करेगा हुंकारा विधरी, सारे चक्रा पे काम करेगा, जितने भी 300 स्मॉल एंड बिग चक्रास हैं उन पे काम करेगा, जितनी भी 72,000 नाडीज हैं उस पे काम करेगा, इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे जो 7 मेजर जो हमारे चक्रा हैं उनको एक्टिवेशन करने के लिए जो नॉर्मल हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं, आप चाहो तो इसमें डेली ये भी कर सकते हो, वरना हुंकारा विधली में आपको डायरेक्ट ये एक्टिवेट करता है। ठीक, तो जैसे हम लोग को पता है आउट ऑफ 300 मेजर स्मॉल एंड बिग मेजर चक्रा, जो ये 7 मेजर चक्रा होते हैं जिसकी बात सभी करते हैं, राइट। तो सबसे ऊपर क्या है, क्राउन चक्रा है, जिसका कलर क्या है, पर्पल कलर है, राइट। हाँ, तो क्राउन चक्रा क्या है, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, और इसको कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, ओम चैंटिंग करने से होता है। ठीक है, इसका एलिमेंट बेसिकली इसको स्पेस एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, या कुछ लोग कहते हैं इसका कोई एलिमेंट नहीं होता, जैसे 5 तत्व होते हैं ना हमारे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। अब जो दूसरा चक्र है थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र हमें पता है कहाँ पर होता है ना, ये किस लिए होता है, अवेयरनेस के लिए और इंट्यूशन के लिए, और इसको एक्टिवेट करने के लिए भी ओम का चैंट किया जाता है। ठीक है, इसका जो एलिमेंट बताया गया है वो लाइट, जो सनलाइट, जो लाइट होती है लाइट, वो उसको बताया गया है। ठीक हो गया। तीसरा हमारा थ्रोट चक्र है, थ्रोट चक्र क्या है, ब्लू कलर का होता है। तो थ्रोट जैसे हमें पता है गले से आवाज़ निकलती है, तो कम्युनिकेशन के लिए माना जाता है। तो
इस थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो बीज मंत्र है वो ये है राइट, और इसका जो एलिमेंट है वो स्पेस। ठीक है, फोर्थ हमें पता है हार्ट चक्र है जो ग्रीन कलर का होता है ना। ये हार्ट चक्र पता ही है हमें, इमोशंस के लिए, लव, हीलिंग वगैरह। इसका जो बीज मंत्र है यम है, और इसका जो एलिमेंट है वो विंड है, हवा, वायु। ठीक, फिर हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र है जो नाभि के 2 इंच ऊपर होता है। ठीक है, वो येलो कलर का होता है। इसके अंदर भी आपको विजडम वगैरह, अगर ये आपका एक्टिव है तो आपको विजडम वगैरह के लिए इसको माना जाता है। और ये अगर आपको एक्टिव करना है, मंत्रा इसका रम बोला जाता है। ये अग्नि तत्व का है, फायर एलिमेंट। उसके बाद सैक्रल चक्र है, तो सैक्रल चक्र हमारा ये ऑरेंज होता है, और ये क्रिएटिविटी वगैरह के लिए, सेक्सुअलिटी वगैरह के लिए, और इसको एक्टिवेट करने के लिए वम बीज मंत्र यूज होता है। ये आप सबको पता ही होंगे वैसे। और ये वाटर एलिमेंट इसका होता है। फिर हमारा जो एक सबसे नीचे जो रूट चक्र है वो रेड कलर का है। वो बेसिकली सारे भौतिक जगत की चीज़ें जो हमें चाहिए, फिजिकल जो भी कह लो आप, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, वो रूट चक्र है। ठीक है, तो इसका जो एक्टिवेशन के लिए लम है मंत्र, बीज मंत्र, और इसका एलिमेंट अर्थ बोला गया है। तो ये मोटा मोटा आप सबको पता ही है वैसे, पर ये आपके जितने भी हुंकारावी दली में सारे चक्र पे डायरेक्टली काम करता है। ऐसा कोई बीज मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, बट अगर सेपरेटली आप करते हो 7 चक्र बैलेंसिंग तो इस तरह से किए जाते हैं। अब दूसरा इनका, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये कलर कैसे याद होंगे, तो हम जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, एक रेनबो का कलर पढ़ते थे ना, विबग्योर करके, विबग्योर याद है किसी? हाँ याद है ना सबको। तो विबग्योर की स्पेलिंग अगर आप उसको बाइफरकेट करोगे तो पता चल जाएगा आपको। मतलब विब मतलब वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, हाँ हाँ, बी आता है उसका तीसरा ब्लू, विबग्योर, जी मतलब ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ही है बचपन में सब। ऑलराइट, सो मूलाधार चक्र क्या है बेसिकली, कहाँ पे होता है हम सबको पता ही है ना। और इसका एलिमेंट अर्थ हमने पढ़ ही लिया है, और इसका कलर भी रेड हमने पढ़ लिया है। अब ये गवर्न क्या करता है, रूट चक्र क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कंट्रोल करता है। अगर आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। ठीक है, लाइफ में आप हमेशा इंस्टेबल रहोगे, और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा बाधाओं से घिरे रहोगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। तो रूट चक्र को भी बैलेंस करना ज़रूरी है। और बीमारियां क्या क्या लग सकती हैं अगर रूट चक्र बैलेंस नहीं है। पैरों में दर्द, पैरों की तकलीफ़ें, बोन्स की तकलीफ़ें, पीछे स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ़ें। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत की तकलीफ़ें, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इनको हमें ठीक करना ज़रूरी होता है। अब इनके साइकोलॉजिकल रोल क्या बताए गए, इनके साइकोलॉजिकल रोल ये बताए गए। सबसे पहले तो जब ग्राउंड, ये जो हमारा रूट चक्र होता है, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा होता है। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये आना चाहिए, वो धन आना चाहिए, गाड़ी हो, बंगला हो, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं आपको, इच्छाएं, ये रूट चक्र से आती हैं। तो इसको जो है हम लोग बैलेंस, हमें इसको करना चाहिए, तब जाके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है और कॉन्फिडेंट आता है। ठीक है, तो बैलेंस आप कैसे कर सकते हो, कोई भी हीलिंग मॉडलिटी आप यूज़ कर ही रहे हो, लामा फेरा कर रहे हो, उससे भी बैलेंस होता है, और हुंकारा भी दलीम से भी बैलेंस होगा। क्लियर। इसी प्रकार से जो दूसरा चक्र हमारा होता है, जिसको स्वादिष्टान चक्र या फिर सैक्रल चक्र कहते हैं। तो सैक्रल चक्र क्या है, नाभि के 2 इंच लगभग नीचे होता है ये, और इसका जो एलिमेंट है वाटर एलिमेंट है, कलर ऑरेंज ही हमने पढ़ ही लिया। और ये क्या क्या हमारी लाइफ में क्या क्या गवर्न करता है, मतलब इसके इम्बैलेंस से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसके इम्बैलेंस से प्रॉब्लम, सबसे पहले आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होने लग जाएंगे। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम हो जाएगी, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी की दिक्कत होगी, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट करता है, अगर ये वाला हमारा चक्र इम्बैलेंस है तो कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट करेगा। सबसे पहले किडनी पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, किडनी में करेगा। उसके बाद आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उस पर करेगा। जिन लेडी के मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, उनका सैक्रल चक्र बड़ा इम्बैलेंस रहता है। ठीक है, कभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई ऐसे केस आएंगे आपके पास फ्यूचर में, तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें, है ना।
तो ये सारी चीज़ें जो एसोसिएटेड हैं वो साइंटिफिकली स्पिरिचुअल लाइफ में प्रूवन है। ठीक है, तो इनके साइकोलॉजिकल रोल क्या हो सकते हैं? जब आपके इन चीज़ों में दिक्कत आएगी बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ सैक्रल चक्रा, सो लाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सबसे पहले आने लग जाती है। लेजर वगैरह की दिक्कत आती है, सब लिखा ही हुआ है, आप लोगों को सारे PDF मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है ताकि आपके इमोशंस जो हैं प्रॉपरली कंट्रोल रहें, क्रिएटिविटी में कोई दिक्कत ना आए और रिलेशनशिप में दिक्कत ना आए। तो सैक्रल चक्रा पे काम करना जरूरी है। ठीक, तो आप कैसे काम करोगे? या तो काम कर सकते हो चैंटिंग के द्वारा, जो अभी हम लोगों ने बीज मंत्र पढ़े हैं, या फिर आप कोई हीलिंग मॉडलिटी से करोगे। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएंगे, तो देख लेना। ऑलराइट, तो तीसरा क्या है? हमारा चक्रा मणिपुर चक्रा है। तो मणिपुर चक्रा क्या करता है? मणिपुर चक्रा कहाँ पर है? जिसको हम लोग सोलर प्लेक्सस कहते हैं, नेवल से 2 इंच ऊपर है ना। तो नेवल से 2 इंच ऊपर है, तो पूरा ये फायर एलिमेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ये सब हमें पता ही है। क्या क्या गवर्न करता है? आपकी विल पावर को गवर्न करता है। आपकी विल पावर कहाँ से आती है? सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र से आती है। डाइजेशन को ठीक करता है। जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, समझ लेना कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्र मणिपुर चक्र में दिक्कत है। ठीक है, जिनका मेटाबॉलिज्म वीक है। अब देखो, वैसे तो एज के साथ ये सारी चीज़ें वीक अपने आप होती हैं, पर ये हमें खुद भी जज करना पड़ेगा, राइट। अब कोई यंग बच्चा आ गया 20, 22, 25 साल का, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, विल पावर खराब है, मेटाबॉलिज्म खराब है, तो एज तो कोई फैक्टर ही नहीं है उसके लिए। 20, 22 साल का है वो, 25 साल का है, तो फिर इसका मतलब हमें उसका क्या करना है? चक्रा चेक करना है कि कैसे है ये। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी आता है इससे। तो अगर इम्बैलेंस है तो बहुत सारी प्रॉब्लम ये सारी आती है। तो आपके लीवर को अफेक्ट करेगा, पेनक्रियास को अफेक्ट करेगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हिला देगा ये। ठीक, साइकोलॉजिकल रोल क्या हो सकता है? क्योंकि इनके अंदर विल पावर नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पर्सनल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, मोटिवेशन नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा अपने ऊपर। और बैलेंस करना इसको ज़रूरी है। सारे चक्र बैलेंस होने चाहिए, सिर्फ एक ही चक्र नहीं। चौथा जो हार्ट चक्र है हमारा, हमें पता है हार्ट चक्र कहाँ पर है, राइट। ग्रीन कलर का होता है। अब हमें ये भी पता है कि क्या डिनोट करेगा। अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस है तो लव, कंपैशन, ये सारी चीज़ें आप ठीक रहेगा। हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है तो बहुत सारे इमोशंस में पड़ जाते हैं कि वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चली गई, रोते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने, राइट। तो ये सारी चीज़ों को किया जाएगा इसमें, है ना। और इसके एसोसिएटेड ऑर्गन क्या होंगे? अगर ये ठीक नहीं है तो क्या, कहाँ पे, कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे? हार्ट सबसे पहले होगा, लंग्स है, फिर थाइमस जो हमारा ये है, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब पूरा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरा अफेक्ट होता है इससे फिर। ठीक है, तो इमोशन वगैरह इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी बैलेंस करेगा हुंकारा विदलिंग। पांचवा हमारा है थ्रोट चक्रा, यानी विशुद्धि चक्रा। तो थ्रोट चक्रा कहाँ होता है? थ्रोट पे ही होता है, हमें पता है। ठीक है, तो ये इसका एलिमेंट कौन सा है? आकाश, यानी स्पेस। और ये किस लिए होता है? कम्युनिकेशन के लिए होता है। किस तरह से बात करते हो, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही स्मॉल चीज़ें मैं बता रहा हूँ बच्चों वाली, पर ये हम सबको पता ही है, बट क्योंकि पढ़ाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो ये PDF मिल जाएगा आपको। उसके बाद हमारा थर्ड आई चक्रा होता है। सबको पता है थर्ड आई कहाँ पर है हमारी, राइट। और इसका जो एलिमेंट है वो लाइट है ना, और कलर आपको पता ही है। अब थर्ड आई किस लिए होता है ये भी हमें पता है। जनरली इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए होता है ना, परसेप्शन को बढ़ाने के लिए होता है। इनर विजन, मतलब आप कुछ भी अपने बारे में भी इंट्रोवर्ट होकर जान सकते हो अपने बारे में, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो अपने बारे में, और दूसरे के बारे में भी पता कर सकते हो। अगर ये सही से काम नहीं कर रही है आपकी थर्ड आई चक्रा, तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है? सर में दर्द रह सकता है, सोचने समझने की शक्ति में भी दिक्कत है, मेमोरी में दिक्कत है, आँखों में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और ये क्या क्या आपको हेल्प करता है? आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाता है, इंसाइट्स को बढ़ाता है, इनर नोइंग को बढ़ाता है, क्लैरिटी देता है, इंट्यूटिव पावर बढ़ाता है। ठीक, तो इसको भी देख लेना। फिर उसके बाद जो हमारा जो टॉप का जो सबसे लास्ट में है वो क्राउन चक्र है। ठीक है, तो लोकेशन पता ही है हमें। तो एलिमेंट इसका क्या है? इसको कोई एलिमेंट नहीं माना जाता, बट कॉन्शियसनेस बोल दिया जाता है इसको। कॉन्शियसनेस है या फिर स्पेस बोल देते हैं इसको। और कलर इसका वायलेट रहेगा। स्पिरिचुअल गवर्न क्या क्या करता है? स्पिरिचुअलिटी को गवर्न करेगा, आपको कनेक्ट करेगा स्पिरिचुअलिटी से, ये वाला चक्र जो है। ठीक है, इनलाइटमेंट होगी। तो जितने भी हमारे इनलाइटेंड गुरु हैं, चाहे लॉर्ड बुद्धा हैं, चाहे गुरु नानक हैं, चाहे मतलब जितने भी हैं, जितने भी इनलाइटेंड गुरु हो रहे, उनका ये जो अपना क्राउन चक्र है वो एक्टिव रहा, उन्होंने एक्टिव किया उसको। ठीक है, और कौन कौन से ग्लैंड्स, कौन कौन से ऑर्गन इससे अफेक्ट हो सकते हैं अगर ये क्राउन चक्र आपका ठीक नहीं है? तो ब्रेन हो सकता है, पीनियल ग्लैंड, नर्वस सिस्टम, जो पूरा ब्रेन का सिस्टम है वो ये कंट्रोल करता है।
ठीक है, तो ये सब देख लेना, बहुत इजी है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब चलते हैं हुनकारा विधलिम नाड़ी सिस्टम में कैसे काम करता है। तो ये हमारा जो, जैसे हमने बात करी कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ी है, 72,000 नाड़ी है, 72,000 नाड़ी, जहाँ पे प्राणवायु फ्लो होती है, राइट। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कहते हैं मेरा जीने की इच्छा नहीं हो रही, कहीं ना कहीं उनकी प्राणवायु ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स है। तो ये सारी चीज़ें खोलने का काम भी हुनकारा विधलिम करती है, ठीक है। तो बेसिकली जो 72,000 नाड़ी हैं उसमें प्राणवायु फ्लो होती है, और प्राणवायु ये जो नाड़ी है 72,000, उसमें से 3 नाड़ी जो मेन है वो कौन कौन सी हैं? ईड़ा, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना, ठीक है। अब एक एक करके बात करेंगे। अब देखो, मैं पहले यहाँ से इमेज में ये जो पिक्चर दिख रही है उससे समझाता हूँ, फिर उसके बाद थ्योरी में चलेंगे। अब जो राइट हैंड साइड में आप ये इमेज देख रहे हो, इसमें देखिए ये चक्रा बने हुए, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल, रूट चक्रा, राइट है ना। अब देखिए ये जो रेड कलर का है ये रूट चक्रा है, यहाँ से निकलती हुई ये नाड़ी है, जो एक लाइन से दिख रही है नाड़ी, यहाँ से निकल रही है, और एक वाइट कलर का इस तरह से दिख रहा है, और एक रेड कलर का इस तरह से दिख रहा है, वाइट कलर की नाड़ी और रेड कलर की नाड़ी दिख रही है ना आपको, राइट। और यहाँ से जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है लाइन, ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, दिख रहा है? ओके, अब इसको ध्यान से देखिए। ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये जो नाड़ी सिस्टम है इसमें से 3 नाड़ियां मेन जो हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हमारे रूट चक्र पे रहती हैं। आउट ऑफ 72,000 नाड़ीज जो 3 मेन नाड़ीज हैं वो रूट चक्र में रहती है। कौन कौन सी? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। बट जब बच्चा पैदा होता है तो ईड़ा नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी, वाइट कलर एंड रेड कलर नाड़ीज, दे गेट एक्टिवेटेड इमीडिएटली, ऑलराइट। और जब ये एक्टिवेट होती है तो प्राणवायु फ्लो होती है उसमें। उससे पहले तो माँ की उससे प्लेसेंटा से अटैच था, लेकिन जब वो बच्चा बाहर आता है, पैदा होता है, तो उसकी कॉर्ड कट जाती है, तो अपनी नाड़ी सिस्टम उसका एक्टिवेट हो जाता है। तो सबसे पहले जो नाड़ी एक्टिवेट होती है ईड़ा, पिंगला होती है। तो जो ईड़ा, ये वाइट कलर की जो नाड़ी है आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से अटैच रहती है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से वाइट वाली जो नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से अटैच होती है। इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, मून नाड़ी भी कहते हैं। और लाल वाली जो है ये सुषुम्ना नाड़ी, जो राइट नोस्ट्रिल से अटैच होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है ये दोनों नाड़ी एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, प्राणवायु फ्लो होती है, बच्चा सांस लेता है और उसको दर्द होता है, तो तब वो रोता है। माँ के वूम्ब में तो वो कनेक्टेड होता है, तो बहुत इजीली चलता है उसका सारा सिस्टम। पर जब उसको खुद फर्स्ट टाइम करना पड़ता है बाहर आने के बाद, तो उसको दर्द होता है, उसके फेफड़े फूलते हैं, बिकॉज ऑफ द नाड़ी, बिकॉज नोस्ट्रिल से अटैच है ईड़ा, पिंगला, ऑलराइट। तो जब बच्चा जन्म लेता है इमीडिएटली ईड़ा, पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। परंतु जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये ब्लैक कलर की लाइन, इट रिमेन डॉर्मेंट अंटिल यू एक्टिवेटेड। मतलब सुषुम्ना नाड़ी हमेशा सुस्त सोई अवस्था में रहती है आपके रूट चक्रा में, मूलाधार चक्रा में, और ये तभी जागृत होती है जब आप उसको एक्टिवेट करते हो। अब सुषुम्ना नाड़ी को आप एक्टिवेट चाहे मेडिटेशन से करो, चाहे इस तरह की हीलिंग मॉडलिटी से करो। तो जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो आपके रूट चक्रा से ऐसे 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 करके सांप की तरह निकलती है। रूट चक्र से ऊपर के चक्रों पे ऐसे ऐसे सांप की तरह से चलती हुई ऐसे ऊपर आ जाती है। तो जब ये सोई अवस्था में रहती है तो कुंडलिनी की फॉर्म में रहती है। जैसे सांप कुंडलिनी बना के रहता है ना, कुंडलिनी क्या बोलते हैं उसको, राइट, रोल ओवर होता है ना स्नेक अपने ऊपर ही, तो उस तरह से कुंडलिनी की तरह, सांप की कुंडलिनी की तरह रहता है वो। और जब आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करते हो तो सुषुम्ना नाड़ी एकदम से उफान मारती है नीचे के रूट चक्र से ऊपर के चक्र में, इस तरह से जैसे सांप चलता है, और इस तरह से ऊपर आ जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही ब्रह्म नाड़ी होती है। तो ये दोनों नाड़ी जब एक्टिवेट हो जाती हैं, इसी को कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। एक्टिवेशन ऑफ कुंडलिनी, एक्टिवेशन ऑफ थर्ड आई कहा जाता है।
and that activations can be can be done by Hunkara Vidhalim if you perform or practice Hunkara Vidhalim. ठीक है, तो जब आपकी हुनकारा विधलिम कुंडलिनी पे काम करेगा, आपके थर्ड आई पे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, इंट्यूशन एबिलिटी बढ़ जाएगी और थ्रोट चक्र में वाक शक्ति बढ़ जाएगी. आपको चीजें पहले से ही एहसास होने लग जाएंगी. ठीक है, अब इसीलिए कहते हैं कि हुनकारा विधलिम को फ्रेशर को नहीं सीखना चाहिए, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि कुंडलिनी को जागृत कर रहा है ये. ठीक है ना, तो इस पे आप काम करोगे तो ये बहुत पावरफुल मॉडलिटी है. ऑलराइट, तो जैसे हम लोगों ने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको. तो ईड़ा नाड़ी को साइड चैनल नाड़ी कहा जाता है, क्योंकि चैनल सिस्टम बोला जाता है ना हमारे उसमें, नाड़ी को इंग्लिश में चैनल बोल देते हैं. तो ईड़ा नाड़ी क्या है? ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहा जाता है, जिसके अंदर लूनर एनर्जी यानी चंद्र की एनर्जी है. और हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये जो लेफ्ट वाली बाएं जो हमारी ये क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको नोस्ट्रिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसके साथ अटैच रहता है. ठीक है, इसको हम लोग गंगा के साथ भी जोड़ते हैं, गंगा रिवर के साथ लेफ्ट नोस्ट्रिल को, और फेमिनाइन एनर्जी के साथ जोड़ते हैं. ठीक है, और जो ये ईड़ा नाड़ी है आपके राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है, राइट ब्रेन को. ठीक है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, हैप्पीनेस देगी, सैडनेस को घटाएगी, फियर को घटाएगी, गुस्से को घटाएगी, बहुत सारी चीज़ें ठीक करेगी आपकी. ठीक है, अब आपने देखा होगा ऋषि मुनि, और आज भी जो पुराने ऋषि मुनि थे, और आज भी ऐसे बहुत से साधु संत देखे होंगे जो बिना वस्त्रों के हिमालय में बैठे रहते हैं ना. तो क्या करते हैं वो अपनी ईड़ा और पिंगला पे काम करते हैं. ईड़ा जो लेफ्ट साइड नोस्ट्रिल है, वो चंद्र नाड़ी, उसको वो ठंडक देने के लिए है, और राइट नोस्ट्रिल जिसको सूर्य नाड़ी सन चैनल बोलते हैं, राइट नोस्ट्रिल को वो गर्माहट पैदा करने के लिए है. तो जो हिमालय में बैठे लोग हैं वो अपनी राइट नोस्ट्रिल पे हमेशा रहते हैं, राइट नोस्ट्रिल पे हमेशा रहते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव नहीं होने देंगे. ठीक है, इसी प्रकार से पिंगला नाड़ी क्या है? पिंगला नाड़ी हमारी राइट साइड की नोस्ट्रिल से अटैच होती है. ठीक है, और इसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है, सोलर एनर्जी से इसको डिनोट करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी से. पहले वाली जो ईड़ा है वो फेमिनाइन है, ये मैस्कुलिन है. ठीक, और इसको रिवर यमुना से कनेक्ट किया गया है. ठीक, और पहले वाली नाड़ी को शक्ति बोला गया है, गंगा. इस वाली नाड़ी को शिवा बोला गया है. ठीक है, अलग अलग नाम दिए गए इनको, और ये लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करती है. ठीक, पिंगला नाड़ी. अब बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी. तो सुषुम्ना नाड़ी क्या है? ये सोई अवस्था में रहती है हमेशा रूट चक्र में, जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो. ठीक, मेन यही सेंट्रल नाड़ी है, और ये कुंडलिनी को जागृत करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारी बात हम आपको बता चुके हैं. ठीक है, ये हमेशा डॉर्मेंट स्टेट में रहेगी, मतलब सोई अवस्था में रहेगी कुंडलिनी के फॉर्म में, जब तक आप जागृत नहीं करोगे. और जब ये एक्टिवेट होगी तो किसी साइंटिस्ट ने कहा था, जॉर्ज फ्यूरस्टीन नाम का कोई साइंटिस्ट है, जिन्होंने संभाला, अगर आप लोगों ने संभाला का नाम सुना होगा, आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है ना. उन्होंने जो इंसाइक्लोपीडिया डाली है उसमें लिखा हुआ है कि जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो हाइड्रोजन बम की तरह काम करती है. शरीर में ऐसा उफान आता है कि पता नहीं जैसे बम फट रहा हो, ऐसी एनर्जी फील होती है. ठीक है, और आपकी साइकिक एबिलिटी इंक्रीज होती है. आपको बहुत तरह के साउंड सुनाई देते हैं, बहुत तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी. ठीक है, फ्यूचर में जो हो रहा है वो पहले ही आपको दिख जाता है. ठीक है, मतलब आप क्लियर वॉयंट, मतलब दूसरे जगत की चीज़ें देखने के लिए टेलीपैथी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको होनी शुरू हो जाती हैं. कुंडलिनी जागरण करना आसान भी नहीं है, पर अगर मैं कहता हूँ आपने कुंडलिनी हुनकारा विधलिम से जागृत नहीं भी की, तब भी आपको वो उतनी एबिलिटी दे देगा कि आप डिस्टेंस में आराम से हीलिंग दे सकते हो. क्लियर है? ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने सारा पढ़ लिया है. अब बात करेंगे हम लोग
तो हुनकारा क्या करता है, इस आपकी इंट्यूशन भी बढ़ाएगा, इंटेलिजेंस बढ़ाएगा, फोकस बढ़ाएगा, आपको डिस्टेंस पे बहुत अच्छे काम करेगा, मेंटल एबिलिटी देगा। हलीम क्या करेगा, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को हटाएगा, ऑरा इंक्रीज करेगा, ब्लॉकेजेस हटाएगा, और आपकी कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव कॉर्ड अगर अटैच है तो उसको निकालेगा, ठीक है, और आपके सूक्ष्म शरीर को प्यूरिफाई करेगा। साध्य सिंबल क्या करेगा, सारी चीज़ें करेगा, आपको लाइफ में जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करेगा, कोई भी मैनिफेस्टेशन आपने किया उसको पूरा करेगा, आपके 5 सेंसेस को बैलेंस करेगा, आपकी 5 एनर्जी जो शीत होती हैं उनको ठीक करेगा, ब्रह्म नाड़ी पे काम करेगा, ठीक है, विशुद्धि चक्र, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, राइट। सिंबल से बात करते हैं, सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो 3 सिंबल्स हैं जिसमें से साध्य के 4 सब डिविजन हैं।